नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी भाषाओं पे आपने चर्चा की होगी, बहुत सारी भाषाओं का नाम भी सुना होगा, मगर आज हम राजनीति के एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक भाषा की बात कर रहे हैं। और राजनीति में एक भाषा जिसका नाम है खामोशी। खामोशी भाषा को समझना इतना भी आसान नहीं है, मगर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से परिदृश्य बदल रहा है उसमें इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर फिलहाल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसके जो फन है, इसके माहिर खिलाड़ी हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार अगर खामोश हो जाए तो समझिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि एजम्पशंस और परसेप्शंस पे मैं कोई भी बात तैयार नहीं करता हूं और ना ही इसके अलग अलग मायने बताने की कोशिश करता हूं। मगर जो कुछ भी चल रहा है बिहार के पूरी राजनीति में, उस पूरे घटनाक्रम को जरूर समझा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब भी नीतीश कुमार खामोश हुए हैं कोई ना कोई बड़ा बदलाव आया है। हालांकि इसको राजद या एनडीए से टूट को लेकर के बड़े बड़े चैनल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार जो करते हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता होता है। बाकी पॉलिटिकल गलियारों में क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या कयास लगाते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तभी माना जाता है ऑथेंटिसिटी। मगर फिलहाल पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल, उनका निधन हो जाता है, मगर नीतीश कुमार पटना से दिल्ली चले जाते हैं। रूटीन चेकअप की बात होती है, वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात की बात होती है, बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि आज नीतीश कुमार का शेड्यूल दिल्ली में ये है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पूरे चीजों को देखिए, जेपी नड्डा से मिलना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनसे भी मिलना था, वो भी कैंसिल हो गया। इधर बिहार प्रोटेस्ट का जो बीपीएससी में एग्जामिनेशंस को लेकर के जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि आनंद फानन में नीतीश कुमार चले आए। और नीतीश कुमार के आने के बाद फिर बिहार के राज्यपाल, जिनके शेड्यूल में जो तारीखें तय हुई हैं, जो राज्यपाल आए हैं वो तारीख कुछ अलग था, मगर फिर वो चले आते हैं बिहार। बिहार में आने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। नीतीश कुमार के गांव मतलब कल्याण बिघा आते हैं, नॉर्थ कल्याण बिघा, वहां पर वो जाते हैं। तो ये पूरा जो बदलता घटनाक्रम है, जिसपे तेजस्वी यादव ने आनंद फनन में ये भी कह दिया था कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा अगर नीतीश कुमार को फिर से वो सपोर्ट करते हैं। मगर इसी बीच में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कह दिया है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार जब चाहे तो वो आ सकते हैं। तो ऐसे में पूरा भूचाल है। राजनीतिक एंगल या राजनीतिक बयानबाजी से बहुत कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है, मगर जहां तक मुझे पता है कि ये जो पूरे प्रकरण हाल फिलहाल में हुए हैं, चाहे आचार्य किशोर कुणाल के निधन की बात हो या जेपी नड्डा से मिलने की बात हो या अमित शाह से मुलाकात की बात हो, जो शेड्यूल रहा जिसपे पूरी राजनीति गर्म थी कि दिल्ली गए नीतीश कुमार, तो हो सकता है एनडीए के साथ वो बैठक होगी, पीएम से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, कुछ बड़ा फैसला होगा, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। खींचतान दोनों ओर से चली आ रही है। कुछ दिन पहले जो बयान दिए गए उस बयान के भी अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। और जहां पर अभी तक बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारा जो चेहरा होगा ना वो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव 2025 का लड़ेंगे। मगर ना तो अमित शाह ने क्लियर किया है, ना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया है कि एनडीए का चेहरा खुद नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना या सीएम कैंडिडेट होना ये दो अलग अलग चीज है। नेतृत्व में लड़ना एक अलग बयान है, मगर अगर ये अमित शाह कहते कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे और वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, अगर इस प्रोजेक्शंस के साथ आते तो हो सकता है इतना उलटफेर या कयास की बातें नहीं होती। मगर नीतीश कुमार भी समझते हैं, तैयारी पूरी कर ली है। और जब जब भी बड़ा फेरबदल होता है अधिकारियों का, आपने देखा होगा आईएएस और तमाम आईपीएस का तबादला बड़े पैमाने पे किया गया, बहुत सारी चीजें की गई हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए, नीतीश कुमार तैयार हैं। प्रगति यात्रा एक अलग यात्रा है, मगर क्या नीतीश कुमार जान रहे हैं कि क्या कुछ होगा, इसलिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल मूव अभी चल रहा है नीतीश कुमार का, इस पर सब कुछ समझना है और फिर देखना है कि आने वाले समय में या भविष्य में क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।